वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर कतर सुल्तान अमान और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक राबता। तीनों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। एक मीटिंग होती है जो हमें पता चली, सिंध हुकूमत को पता नहीं था। उसके अंदर उन्होंने कहा गया कि जी हम पानी बचाएंगे और फिर हम यह बात करेंगे। तो सदर जरदारी ने उन्हें इस हवाले से कहा अगर अच्छी चीज़ है तो सूबों को फंडिंग देनी चाहिए, वफाक को भी फंडिंग देनी चाहिए। बड़ी क्लियर बात है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं। उन लोगों ने इसको एक बहाना बनाया कि जी सदर के पास मीटिंग हो गई और उन्होंने अप्रूव कर दिया। इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, डज नॉट हैव अथॉरिटी टू अप्रूव एनी प्रोजेक्ट। वज़ीर आला सिंध कैनाल्स के मामले पर सदर जरदारी के दिफा में सामने आ गए। कहा सदर जरदारी ने चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर से मीटिंग का बहाना बनाकर कहा गया कि मंसूबे की मंजूरी हो गई। इस इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। कैनाल्स का मामला सिंध के लिए जीने मरने का मसला है। प्रोपेगेंडा किया गया कि सिंध हुकूमत इसमें मुलविस है। हमने सिंध असम्बली से भी इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। एकनेक में भी इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कैनाल्स की मुखालफत कर चुके। बिलावल भी 4 अप्रैल को वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास वफाकी हुकूमत को गिराने की ताकत है और उसका इस्तेमाल भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म इस मामले को ख़त्म करने के लिए ऐलान करें कि वफाक मनसूबे की हिमायत नहीं करेगा। अगर वज़ीर आज़म ऐलान नहीं भी करते तो हम सिंध के अवाम के साथ। वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए अफ़गान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी को आगाह कर दिया। कहा दहशत गर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तंजीम नौ के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। इजलास को बताया गया कि नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है। सूबों में काम जारी है। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासर की मिली भगत से होते हैं। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैम्पियन बनने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। इसके बरक्स भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफ़रत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके हैं। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद की बजाय मुसलमानों समेत अपनी तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। ईद उल फितर के मौके पर बानी PTI के लिए कपड़ों के 4 नए जोड़े, जूते और वेस्टकोट अडयाला जेल पहुंचा दिए गए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में शवाल का चांद नजर आ गया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी शाही दीवान ने बाज़ाब्ता बयान जारी करके कहा कि मुल्क में शवाल का चांद नजर आने की ठोस शहादतें मौसूल हुई हैं। ईद उल फितर इतवार 30 मार्च को मनाई जाएगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ान 29 रोज़ों का हुआ। इंडोनेशिया और ब्रुनाई में शवाल का चांद नज़र नहीं आया। इंडोनेशिया और ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को मनाने के सरकारी ऐलानात कर दिए गए। ईद की तैयारी का आखिरी मरहला, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पर रश बढ़ गया। झुमके, नए डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ, फेरी हील्स ख़वातीन की पसंद बन गई। बच्चे भी चश्मे, घड़ियों और दीगर अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़। कराची और लाहौर के बाज़ारों में रात में दिन का समा। मुल्तान और रहीम यार खान के बाज़ारों में भी गहमा गहमी। चमन में नौजवानों की जरदारी टोपी की ख़रीदारी। हमारे सदर साहब इस टोपी को पहनते हैं, इस वजह से जरदारी टोपी इसका नाम पड़ गया है। इसकी कीमत जो है 10 से लेकर 20
ईद पर ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश, कहीं ख़वातीन मेहंदी लगवाने तो कहीं फेशियल करवाने में मसरूफ़ है। डाई करवाने का काम भी जारी। तैयारी में मर्द भी ख़वातीन से पीछे नहीं, सैलून्स पहुंच रहे हैं। कहते हैं ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नोडेरो पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहल खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी के मोहल्ला गरीबाबाद आमद शहीद एसआई रमज़ान भुट्टो के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि जॉब पोर्टल कामयाब तजर्बा रहा। 1,24,000 अफराद ने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया। पोर्टल पर 2,903 फाल नौकरियां नज़र आ रही हैं। सूबे के लाखों लोग पोर्टल से मुस्तफ़ीद होंगे। इसका दायरा कार वसी कर रहे हैं। चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आई वर्क फॉर सिंध के वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने कभी अमन अमान पर ब्रीफिंग नहीं ली। उन्हें 6 अरब रुपये CGD को मजबूत करने के लिए दिए गए। वो कहाँ गए? PTI वाले तालिबान के भाई हैं, इसीलिए इनके खिलाफ नहीं बोलते। पंजाब में पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए। पुलिस के महकमे को मजबूत बनाया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज से सूबाई हुकूमत की वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया। कहा तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। तारिक फ़ातमी ने एंटोनियो गुतेरेस को अफ़गानिस्तान से होने वाले सरहद पार दहशतगर्दी को भी उजागर किया। दहशतगर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की मुआवनत पर जोर दिया। मावने ख़ुसूसी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीनियों को उनके वतन से बेदखल करने की किसी भी तजवीज़ की भरपूर मुखालफत करे। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मिस्र और कतर की सालिसी में गज़ा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त। हमास ने जंगबंदी के बदले 5 यरगमालियों को रिहा करने पर इत्तेफाक कर लिया। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइल ने 10 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से विफाकी फंडिंग रोकने की धमकी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्टर्न स्टडी सेंटर की सरकर्दा शख्सियात ने भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। तुर्की में बरतरफ इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा एहतजाज। इस्तांबुल में हज़ारों अफराद की रैली। इमामोग्लू की रिहाई का मुतालबा। बदउनवानी के इल्ज़ाम में इकरम इमामोग्लू को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरों में अब तक तलबा और सहाफ़ियों समेत 2000 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये ढूंढी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज़ पर आएगा हंसी मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ आम शख्सियात के साथ ईद के ख़ास रंग। देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तो 2 एक्टर्स बचे, एक आप और एक फला। तो फला कौन होने चाहिए? आप एक्टिंग करते हैं? अगला सवाल क्या है भाई? नहीं, मैं तो आपके साथ करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो खुश होके आगे बात ही नहीं कर रहा इस बार। ये चीज तय हो चुकी। मैं चाहती हूँ कि ताबिश हाशमी का डेब्यू मेरे साथ हो। क्या आप चाहते हैं ऐसा? अदाकारा अज़ीका डैनियल बनी ताबिश हाशमी की मेहमान। अज़ीका को किस अदाकार के साथ काम करने की ख्वाहिश है? अदाकारी से पहले वो क्या करती थी? शुरका के सवालों के दिलचस्प जवाब देखिए प्रोग्राम हसन बना है मैं आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाद सुपरस्टार माहिरा खान भी बन गई चांद नवाब। सोशल मीडिया पर सहाफ़ी चांद नवाब के वायरल क्लिप की नकल उतारी और लिखा, ईद आने वाली हो, ट्रेन स्टेशन पर शूट हो तो चांद नवाब तो बनता है। बॉलीवुड के दबंग सुल्तान सलमान खान घड़ी के तनाज़े में घिर गए। मुसलमान उलमा ने सलमान खान की राम जन्मभूमि वाली घड़ी पहनने को हराम करार दे दिया। मुस्लिम रहनुमा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि राम जन्मभूमि एडिशन की घड़ी राम मंदिर की प्रमोशन के लिए बनाई गई और ये किसी भी मुसलमान के लिए पहनना जायज़ नहीं।